इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे गोविंद ने कहा कि भैया बड़ी ही महती कृपा हुई जब भाभी जी ने प्रसाद भेजा है। भाभी जी ने उस प्रसाद के साथ इश्क भेजा है, सुन लो उस संदेश को। भाभी जी ने कहा अपने देवर के लिए, हे मेरे गोविंद सामले सदमे ब्रह्मांड नायक, भक्तों के हृदय में वास करने वाले, एक मास दुई पाकी में द्वे एकादशी होए, गोविंद जो मेरे भवन में नित्य एकादशी होए। इस संदेश को जैसे ही भेजा और कहा कि हे लाडले परम ब्रह्मांड नायक ईश्वर, तेरी कृपा से एक महीने में 2 पाक के अंतर्गत मास हुई है। तेरी ही तो कृपा है जो मेरे इस कुटिया के अंदर नित्य प्रति एकादशी हो रही है। नित्य प्रतिदिन हम लोग भूखे रहते हैं। को हाथ चार पकड़ा तो बोल पड़े गोविंद, एक मास में पाक में दुए एकादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आज तक भाभी तेरे महल में बहुत हो रही एकादशी, आज के बाद नित्य प्रतिदिन द्वादशी ही होगी। 56 व्यंजनों की प्रसादी पाओ। अब जीवन में तुम्हारे जहां एकादशी नहीं आएगी। बोलो राधे राधे। भावना को समझते हुए भावनाओं में उत्तर दे डाला। पोटली को खोल करके देखा तो जब उसमें 5 प्रकार के चावल थे, मेरे गोविंद का हृदय बदीर्ण हो गया। अंदर ही अंदर रोने लगे, अरे मेरे परम लाडले मित्र, इस स्थिति पर भी तू ये नहीं बताना चाह रहा था कि मैं कैसे अपने जीवन को यापन कर रहा। अच्छा, आजकल एक बात तो खैर आपको माननी ही पड़ेगी। पहली बात तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है कि विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थियों में से एक बहुत बड़ी बुलंदी को छू ले और एक बहुत नीचा रह जाए। किसी कारण बस जाए को छू जाए ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है। बोलो राधे राधे। यदि उसके मन में भावना आ भी जाए कि जो मेरा बहुत परम लाडला सखा रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है, एक दूसरे के विगत इतनी ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा प्रेम रहा, ईश्वर की दोनों हाथों से मेरे ऊपर कृपा रही, आशीर्वाद रहा, इसलिए मैं इस बुलंदी पर आ गया और ये आज नीचे है। तो यदि वो कोशिश भी करे समझने की, तो जो गरीब है वो नहीं समझने देता, वो कुछ ज्यादा ही मांग बैठता। अरे भैया तुम ठाकुर जी ने तुम्हें इस लायक बना दिया, तुम मेरा ये भी कर दो, अच्छा ये भी करवा दो, तुम्हारे फोन से ये भी हो जाएगा, ऐसी भी बात बन जाएगी। उससे कोई तसल्ली नहीं रहती। फिर एक ये भी कारण है, उसको ये लगता है कि इसको बेचारे को कितना जल्दी कुर्सी से नीचे करके मैं बैठे जाऊं। बोलो राधे राधे। वो समझना भी चाहे तो वो समझने नहीं देता। ये भी एक कारण है। अच्छा एक बात आओ, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, सच बात बताऊं, मुझे एक्चुअल में जानकारी नहीं है। मैंने तो सुना है आप जैसे बुद्धिजनों से कि ताली 2 हाथों से बजती है, थप्पड़ एक हाथ से लगता है। बजाओ ताली तो 2 हाथों से बजती है, एक हाथ से तो थप्पड़ बजता है। ये सही है या गलत है? वास्तव में ही सही है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। कोशिश करके देखो, ऐसे हाथ चलता रहेगा पर बजेगी नहीं। अच्छा, किसी का गाल नजदीक आ जाए तो थप्पड़ जरूर लग जाएगा। ताली दोनों ही हाथों से बजती है। ये संदेश दे रही है तालियां कि व्यवस्था दोनों तरफ से खराब है। बोलो राधे राधे। एक तरफ से व्यवस्था खराब नहीं। सास बहू हो,
या मित्र आपस में हो, या पति पत्नी हो, समाज का कोई भी तत्व हो, वहां व्यवस्था बिगड़ रही है तो ईश्वर की कृपा से दोनों ही उसमें सहयोग कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना, नौले का दहला, तुम शेर तो हम बबर शेर, ये व्यवस्था का मेन कारण है। इसीलिए जो भी इस प्रकृति के अंदर इंगित करने के उदाहरण दिए हैं वो कहीं गलत नहीं हो सकते। या सुदामा जी ने अपनी गरीबी रखी नहीं, गोविंद ने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। सुदामा मांगते तो हो सकता है वो ना देते, वो तो दोनों तरफ से ही बजती है ना, ताली बजती नहीं एक तरफ से। सुदामा जी जब वहां बैठे हुए थे, मेरे गोविंद ने उस पोटली को खोल करके और देखा कि भाभी ने प्रसाद भेजा है। उसको जैसे ही मुट्ठी में भर के और मेरे गोविंद खाने लगे तो मन ही मन एक लोक को दे डाला सुदामा को। जाओ सुदामा, तुम राज करो, तुमने बहुत प्रताड़ित हो लिए, बहुत गरीबी देखी। जब दूसरी मुट्ठी भर के खाई तो दूसरा लोक दे दिया उस त्रिलोकीनाथ ने। तीसरी मुट्ठी जब भरना चाहे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो राधे राधे। अच्छा, वो भी अंतर्यामी है और वो भी अंतर्यामी है। वहां साधारण बैठे हुए समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनकी आपस में चर्चा क्या हो रही है, ये क्यों खा रहे हैं, ये क्यों हाथ पकड़ रही हैं। और वो कहने लगी, स्वामी जी ये चावल कच्चे हैं, नुकसान करेंगे। और अंदर ही अंदर संदेश दे दिया कि आप इसको त्रिलोकीनाथ बना देंगे तो हम और आप कहां रहेंगे। सुदामा जी कहने लगे, देवी ध्यान से सुनो, कहां रहेंगे। ऐसे भवन में तुम मेरी अर्धांगिनी बन के बैठी हो, वो भी ब्राह्मण की, वो पत्र नहीं आता था। तुम बोलो राधे राधे। उसी की कृपा से तुम यहाँ बैठी हो, तुमको कोई अधिकार नहीं ब्राह्मण के प्रति सत्य को कहने का। इस बात को सुन करके रुक्मिणी को बहुत संकोच हुआ। वास्तविकता सही बात है, वह विलंब हो जाने से बात बिगड़ जाती है, तो मुझे यहाँ भी रोकने का अधिकार है। जैसे ही रुक्मिणी ने त्याग किया, कहा गोविंद जो इच्छा हो वो दे डालो, उसमें कहीं संदेह नहीं। ब्राह्मण की कृपा से मैं आपके अर्धांगिनी बनी। तो गोविंद ने बचे हुए चावल कह दिए देवियों की तरफ हाथ करती है कि जाओ आप लोग उसमें से थोड़े थोड़े सभी प्रसाद के रूप में पा लेना। उन्होंने त्याग दिखाया तो उन्होंने सुदामा को नहीं दिया। वो त्याग नहीं दिखाती तो वो दे देते। पर ऐसा मत कर बैठना, तुम किसी के जाए भूखे जाए और तुमसे कोई भोजन की पूछे कि रोटी खा लो भैया, भोजन प्रसादी के समय पेट भरा हुआ है, भूखे नहीं, वो ठीक नहीं, अब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, घर से खा के चला, भूखे रह जाओ तो ध्यान रखना। आजकल इतनी ज्यादा श्रद्धा नहीं है कि आप पधारे हो तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। अच्छा आप आगे आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ज्यादा पीछे पड़ेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर अंदर कमरे में जाकर के कहते हैं, हे भगवान मैंने तो वैसे ही कहा, ये वास्तव में ही कहने लगे। यहाँ जब वक्त धीरे धीरे गुजरा तो सुदामा जी कहने लगे, भैया अब मुझे अपनी द्वारिका सुदामापुरी चलना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा जरूर। अच्छा, गोविंद ने रोका नहीं, वो इतनी बढ़िया व्यवस्था में रुकना नहीं चाह रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं और वो रुकना नहीं चाह रहे कि जाओ बिल्कुल। सुदामा जी जैसे ही उस महल से निकले तो मेरे गोविंद कुछ दूर तक उनको छोड़ने के लिए आए, विदा करने के लिए। बोलो राधे राधे। जैसे ही विदा करने के लिए आए तो आगे चल करके सुदामा जी ने कहा कि भैया आप जाओ, कह देना ही ठीक है। अरे यहां तक आ गई तो बाइक से आपको आपके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी, भावनाओं को समझो।
भले ही थोड़ा कष्ट उठा लो, पर भावना को बनी रहने दो, जिससे दूसरी बार फिर पुनः बुला ले, नहीं तो आपका वहां से पत्ता साफ। बोलो राधे राधे। जैसे ही सुदामा जी ने कहा प्रभु मैं चला जाऊंगा, हे गोविंद अब कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। और वहां से निकल पड़े सुदामा। चलते 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 जैसे ही सुदामापुरी में प्रवेश किया है, तो यहां झोपड़ियां पड़ी हुई थी जिस सुदामापुरी में, तो वहां कंचन महल बने हुए हैं। यहां लोग हरि कृष्ण चर्चा, हरि गोविंद चर्चा गाते हुए और विलीन वस्त्र पहने दौड़ते रहते थे। आज वो सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके गोविंद का कीर्तन कर रहे हैं। सुदामा जी के मन में ऐसा भाव आया कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। सुदामा जी ने पूछा भैया जी कौन सी जगह है? बोले सुदामापुरी। बोले दो सुदामा हो सकती है, सुदामापुरी और भी तो सुदामा हो सकता है जिसके नाम से ये पुरी बसी है। उन्होंने कहा जी कौन सी सुदामापुरी है? बोले जे उन सुदामा की सुदामापुरी है जो द्वारिका गए थे। अच्छा भैया। बोले हाँ। ये उनकी सुदामापुरी है? बोले हाँ। तो उनका जो कुटिया बनी हुई थी वो कहाँ है? बोले कुटिया जहां बनी हुई थी ये कंचन महल, भगवान जाने कैसी कृपा हो गई, सब एकदम सुबह लोग जगे तो उनको ऐसे सुंदर भवनों में निवास सोने के लिए मिला कि देखते ही वो अचंभित रह गए कि ये ऐसा कैसे हो गया, किसकी कृपा है ये। अच्छा भैया उनकी अर्धांगिनी का क्या नाम है जो वहां गए थे? बोले सुशीला। सुदामा जी कहने लगे बिल्कुल मामला तो मैच कर रहा है, कहीं से गड़बड़ नहीं लग रहा है, पर ये व्यवस्था न जाने की वैसी हो गई। अच्छा सुशीला है? बोले हाँ। तो सुशीला से जाकर के कहो कि तुम्हारे पति जो द्वारिकापुरी गए थे वो वापस आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तुरंत द्वारपाल दौड़ करके गए महारानी सुशीला के पास और कहने लगे देवी जी द्वारिकापुरी पधारे हुए महाराज सुदामा भवन के दरवाजे पर खड़े हुए, हाल सजा करके और सखियों के साथ चली आ रही हैं सुशीला। देखा स्वामी जी बड़ी सुंदर भाषा। जैसे ही स्वामी जी सुशीला अब तो तेरे दो दो चुटीला, कहां से कहां तेरा भाव हो गया। बोलो राधे राधे। कहने लगा स्वामी जी सब आपकी कृपा है, आपका ही आशीर्वाद है, आपके श्री चरणों की धूल से आज ये सब वैभव प्राप्त हुआ है। बोल पड़े सुदामा मैं इन भवनों में महलों में नहीं रहूंगा देवी, मैं इसलिए नहीं रहूंगा कि यहां रहने से मेरी ठाकुर से दूरी हो जाएगी। मैं वैभव और व्यवस्था में यदि प्रवेश कर गया तो आनंद की अनुभूति करते हुए परमानंद को भूल जाऊंगा। इस बात को जब कहने लगे तो सुशीला कहने लगी तब हम भी नहीं रहेंगे, जब आप जाओगे आपकी कृपा से ये सब प्राप्त हुआ तो हम भी नहीं रहेंगे। आजकल मत कह देना, कह देंगे जाओ तुम कोई अलग से थोड़े ही। बोलो राधे राधे। पर सुशीला ने नहीं कहा। सुशीला साथ में जाने के लिए तैयार हो गई और मेरे गोविंद को पता चला कि मेरे द्वारा प्रसादी में दी हुई ये प्रसादी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो प्रकट हो गए और कहने लगे उस दीनहीन सुदामा से, अरे मेरे परम लाडले भक्त सुदामा ये मेरी कृपा से मेरे आशीर्वाद से तुमको प्राप्त हुआ है, इससे तुम परमानंद को नहीं भूलोगे, तुम्हारे अंदर परमानंद परमानेंट बना रहेगा, तुम परमानंद को परमानेंट भजते रहोगे। ये मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। जब परमात्मा ने सांत्वना दिलाई तो सुदामा जी ने उस प्रसादी को स्वीकार करते हुए और उसका आनंद लेते हुए जीवन को जिया। समय रहते हुए धीरे धीरे वो भगवान के प्यारे हुए। आगे चलकर के एकादश स्कंद में बड़ी ही सुंदर कथा आती है कि भगवान जब सुदामा जी को विदा करके अपने परिवार की तरफ देख रहे तो उनको लगा
कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति खराब होती है। मेरा परिवार बहुत ज्यादा विशालता की ओर बढ़ रहा है, इसका अत्यधिक बढ़ना निश्चित ही विनाश का कारण होगा। यहां दो बात बड़ी सुंदर निकल के आती हैं। एक तो मेरे गोविंद को शराब भी लगा हुआ है गांधारी का। उसने कहा था कि आपने देखते 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 मेरे परिवार को नष्ट करवा दिया, मैं भी तुमको जो शराब देती हूं कि तुम्हारे देखते देखते तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। अच्छा ये बात देखो तो सही, भगवान के कितने कितने बड़े अद्भुत भक्त हैं जिन्होंने भगवान कर दिया, वो कार्य करके दिखा दिया। और भगवान जानते थे कि संयमित यदि कोई भी कार्य हो गया, उसमें मैंने अपनी लीला नहीं की, तो ये अपनी तपस्या के माध्यम से कोई भी कितना बड़ा भी कार्य कर सकते हैं। पांडवों को जब अभिमान हुआ था कि हमने अपनी तपस्या यज्ञ की ताकत पर अपने बाहुबल की प्रहार से कौरवों को मार गिराया, मेरे गोविंद पांडवों को द्रौपदी बरबरी ने वहां सुंदर उपदेश दिया, आत्मज्ञान आत्मचिंतन जगाया। नहीं तो गांधारी ने जब तपस्या की थी तो कह दिया था दुर्योधन से कि ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे पास नग्न अवस्था में आ जाना, और मैं अपनी दिव्य तेज से दिव्य तपस्या के माध्यम से तुमको इतना कठोर बना दूंगी कि दुनिया की कोई भी ताकत तुमको मार नहीं सकती। जब जा रहा था दुर्योधन तो रास्ते में खड़े मिले, कहां जा रहे हो भैया? बोले माता जी के पास। अरे भगवान, ये भविष्य, ये रूप, आप युवा अवस्था में निर्वस्त्र होकर के निरंतर होकर के वो माता के पास है भगवान। दोष शास्त्र कहते हैं भाई बहन को एकांत में नहीं रहना चाहिए, पिता पुत्री को एकांत में नहीं रहना चाहिए, और इस समय इस अवस्था में तुम अपनी मां के पास है, दोष है, शास्त्र कहते हैं। ये बात तो वहां गोविंद ने कह करके और केले के पत्तों को लगाने पर मजबूर कर दिया। तो इन्होंने यहां आवश्यकता पड़ी कि यहां एक विपरीत लीला करनी पड़ेगी, वहां इन्होंने की अपना परिचय देते हुए। यही स्थिति यहां थी, गोविंद को पता चल गया कि यहां अब स्थिति बिगड़ेगी। उद्धव को बुलाया मेरे गोविंद ने और उद्धव से कहा कि उद्धव हमारा जाने का समय आ रहा है, एक बार हमें कुरुक्षेत्र चल करके ग्रहण पड़ रहा है, ब्रह्म सरोवर में स्नान करना है, फिर हमारी लीला का समय संपूर्ण होता जा रहा है। इधर पूरे यदुवंशियों को लेकर के उधर सारे ब्रजवासी मैया यशोदा नंद बाबा वसुदेव देव की सब लोग ब्रज से पधारे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। ग्रहण के समय पर वहां जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला है कि हमारा बचपन का सखा द्वारिकाधीश कुरुक्षेत्र में पधारा है, इधर मेरे गोविंद को पता चला कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो आज कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में ग्रहण के उपरांत स्नान करने आए हैं। एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, एक दूसरे को हृदय से लगा रहे। अरे लाला, तू तो हमको बिल्कुल ही भूल गया, तू तो अब कभी नहीं आता है, तू तो बड़ा आदमी है गया लाला, द्वारिकाधीश बन गया, तू तो महाराज हो गया है, हमसे क्यों मिलेगा? ऐसे उपदेशों को देख करके भगवान से जब कह रहे हैं तो भगवान कहते नहीं ब्रजवासियों, अरे मैं द्वारिका का धीश क्या, किसी भी जगह का धीश बन जाऊं, मैं तो हमेशा तुम्हारी चरण रज के ही दर्शन करता रहता हूं। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा को जब पता चला
तो दौड़ पड़े इस गोविंद से मिलने के लिए। मैया देवकी और यशोदा उस लाला को हृदयांगमन करके बार बार चूमती हैं, कहती है बेटा तू तो हमसे परसों की कह करके गया था, तुझे तो वर्षों निकल गई, क्या तुझे याद नहीं आती मेरी। अब बात तो यह है कि यदि इस कथा को विस्तृत कहा जाए तो ये इतनी भीषण कथा है, ये कल सुबह तक होगी। इतना करुणा रस भरा होगा इस कथा, इस भाव से वो मिले आपस में, उस करुणा। जब ये शब्द निकल के आता है मैया यशोदा और गोविंद, तो न जाने क्यों अंदर के वो रोमांच एकदम दौड़ने लगते हैं। यहां ये शब्द जुड़ जाता है, ऐसा सुंदर भाव एक दूसरे से मिले। महारानी रुक्मिणी ने सोचा कि हमारे दर पर किशोरी राधा रानी पधारे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और एक सुंदर सा गिलास का दूध भरा हुआ गर्म दूध था, लेकर के दौड़ पड़ी और जैसे ही राधा रानी को उस दूध को पिलाया और कहा गया कि ये तुम्हारे बचपन के परम लाडले सखा श्री कृष्ण ने भेजा है, तो उसको दूध को लेते हुए और गर्म दूध को ही पी लिया। ये नहीं सोचा कि गर्म है या ठंडा, ये सोचा कि उसने भेजा है। जब गर्म दूध को उन्होंने पी लिया, इधर आकर के देखा तो मेरे गोविंद के पाद तलवों में बहुत बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु मैंने कहा था आपसे कि पैदल मत चलो, परेशान हो जाओगे, पर आप नहीं माने, देखो क्या पैरों का हाल हो गया। तब मेरे गोविंद ने कहा नहीं महारानी रुक्मिणी, अभी कुछ समय पहले क्रिया हुई है, आप मेरी आह्लादनी शक्ति राधा रानी को जो गर्म दूध पान कराने के लिए ले गई थी, उसको पीते हुए मेरे पैरों में छाले पड़ गई, क्योंकि